बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुल्क में इस वक्त जितनी अदम बर्दाश्त और अदम इस्तेहकाम है वो उसका जिक्र बहुत ही मुश्किल है। ये और बढ़ते ही जा रहा है, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। लेकिन चंद लम्हों के लिए हम सोच लेते हैं कि जो इमरान खान कहता है, जो दौरान प्राइम मिनिस्टर उसे सारी चीज़ों का नहीं पता था, वो कहता है कि बाजवा ने हायर किया हुसैन हक्कानी को अमेरिका में अपने फेम बढ़ाने के लिए, अमेरिकन इस्टेब्लिशमेंट में उनको काबिल कबूल बनाने के लिए। कमर जावेद बाजवा को उसकी तारीफ़ें और उसको काबिल कबूल बनाएगा और इमरान खान को डिफेम किया गया। ये उसकी वजह से उसे पोर्ट्रे किया गया कि वो अमेरिका के ख़िलाफ़ है और कमर जावेद बाजवा अमेरिका के हामी बना है। लिहाजा इस पॉलिसी को आगे बढ़ाया गया। तो फिर एक लेवल आया कि जहाँ पे अमेरिकन अंडर सेक्रेटरी ने ये मरासा लिखा कि जी आप इसको निकालें अदम एतमाद के जरिए, और ये सारी पॉलिसी नवाज शरीफ और इन सब इंटरनेशनल प्लेयर के साथ मिल के ये बनाई गई। और उसके फिर तो उससे क्योंकि शाहिद खान अब्बासी और दूसरे सारे कह चुके और कहते रहते हैं, और अब भी सबको पता है कि जी वो कहते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के बगैर तरीके अदम एतमाद कामयाब होती ही नहीं है पाकिस्तान में। तो इसका मतलब था कि ये सारा कुछ खुद ही इन्होंने प्लान किया, बाजवे ने प्लान किया, बाजवे ने उधर उसको सारा हायर किया और उसको उसके जरिए से ये सारा कोई केस लाया गया। और खुद यहाँ ऑलरेडी इनको सारे को 2-3 माह से वो गेम कर रहा था। इसीलिए इमरान खान और शेख रशीद बार बार मुतनब्बे कर रहे थे कि मार्च हमारे लिए बड़ा अहम है, मार्च तक हमें मुश्किलात का सामना। इधर पाकिस्तान में अमरीकी सफीर पाकिस्तान PTI के अरकान से मुलाकातें शुरू कर दी, यानी मुसाहरत आना मुतहरक हो गया, उनसे मुलाकातें कर दी। आज 23 मुनहवर अरकान है कौमी असम्बली में, इन सब से फर्दन उन्होंने मुलाकात की। अब क्या क्या उनके ऑफर किया, क्या क्या उन्हें बताया। दूसरी तरफ इत्तेहादी जमातों से भी मुलाकातें शुरू कर दी। इस तरह ये सारी खिचड़ी खुद कमर जावेद बाजवा ने इमरान खान के बकौल ये पकाई। और उधर से क्योंकि उन्होंने एतराज करना होता है, जो इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट उन्होंने एतराज करना होता है कि आप मुल्क में क्या कर रहे हैं, तो ये सारी खिचड़ी इस तरह पका ली, देग इस तरह बना ली कि उन्हीं के तवज्जो से ये सारा कुछ करवा लिया। और इधर इत्तेहादी जमातों को भी, और इत्तेहादी जमातों को ये कह दिया गया, खुद ही अब कह रहे हैं कि हमें बताएगा कि उनके तो अपने बंदे छोड़ के जा रहे हैं, अब वो तो रह ही नहीं सकते, उनकी अक्सरियत ही खत्म हो जाएगी। और इस तरह इत्तेहादी जमातों ने फिर फोन का इंतजार किया, फोन नहीं मिले, किसी तरीके से उन्हें बता दिया गया कि इस तरह करो, इस तरह करो, तो वो इनको छोड़ के चले गए। इस तरह अक्सरियत वाले अकलियत में चले गए, और अकलियत जिनकी थी उनको वही इत्तेहादी जमातें उनके साथ जुड़ गई और आज तक रोती हैं कि वो हम इन लोगों से बेहतर था। इसलिए यानी वो सारी प्लानिंग कर ली गई और इक़्तिदार तब्दील करा दिया गया। किसने कराया? कमर जावेद बाजवा ने और उसके साथियों ने। वो किस तरह करवाया? अमेरिका की इंटरफेरेंस से करवा दिया। अब सब चूंकि अमेरिका के नाम से डरते हैं, जो उसने सोच लिया वो हो गया, वो होने ही होना है। इसलिए वो चूंकि हमारी एक एक की साइकी में मौजूद है, आवाम की साइकी में भी मौजूद है, ख्वास की साइकी में भी मौजूद है, जो उन्होंने कह दिया वही होना है। और 75 ईयर से 75 साल से हो भी ऐसे ही रहा है। इसलिए फिर सब कायल हो गए, वो 23 उधर चले गए। उसके अलावा ये जो इत्तेहादी जमातें हैं ये भी छोड़ के चली गई, हुकूमत आ गई। फिर खुर्रम दस्तगीर और जवेद लतीफ से ये बयानिया बता दिया गया कौम को कि जी हमें ये ड्राइंग रूम से बिठा के खुद इन्होंने ब्रीफ किया कि ये तो तुम्हारे साथ ये कर देगा इमरान खान, जनरल फैज को ले आएगा, DG ISI को ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो इस तरह अब तुम लोग जेलों में हो गई है। तो इस तरह ज़हनी तौर पर ये इतने बड़े सियासतदान अपने आप को समझते हैं और बारहा कहते हैं कि हमेशा एस्टेब्लिशमेंट यूज़ करती है टिश्यू पेपर्स की तरह इनको, और फिर ये टिश्यू पेपर की तरह यूज़ हुए सिर्फ इनकी ख्वाहिशात की खातर। इन्हें डराया, उन्होंने ये दिखा के अगर इन्होंने ये कारनामे ना किए होते, मुल्क का पैसा ना लूटा होता, ये जो केसेस इन पे एक दूसरे ने खुद ही बनाए हुए थे, जरदारी पर नवाज शरीफ ने और नवाज शरीफ पर जरदारी ने, तो ये अगर इन्होंने ना बनाए होते, ना किया होता, तो ये इनको खौफ और डर कैसा होता। अगर उन्होंने ड्राइंग रूम में बुला के इन्हें कहा भी था बाजवा और उसके साथियों ने, तो ये ना मानते उनकी बात। ये कहते हम पॉलिटिशियन है, हम समझते हैं ये हमें चकमा दे रहे हैं। इन्होंने माना क्योंकि इनके खौफ था। इस तरह वो बात जो ये खुद मानते हैं कि पाकिस्तान में हो ही नहीं सकती, अदम एतमाद कामयाब हुई, वो हुई और ये हुकूमत में आ गए। अब हुकूमत में आकर इन्होंने अपनी हुकूमत को दुआम बख्शना था, लिहाजा इन्होंने कुछ और भी शराइत रखी होंगी, वो शराइत अब सामने आ रही हैं। उनमें एक शर्त यह भी है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, इसको नायल किया जाएगा। सिकंदर सुल्तान राजा को बाजवा ने भर्ती इसलिए करवाया था, ये इलेक्शन कमिश्नर बनवाया था इमरान खान से कि ये बड़ा बंदा है। ये सैयद मेहदी जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी था नवाज शरीफ का, उसका दामाद है।
अब आप खुद जान ले कि किस तरीके से प्लान कितने साल पहले कर लिया गया था कि कैसे कैसे हमने हुकूमत तब्दील करवानी है और अपनी मंजी और मंशा के मुताबिक इनको चलाना है। ये सारी कार्रवाई और इनको भी पता था, शहबाज शरीफ को, नवाज शरीफ को। शहबाज शरीफ ऐसे प्राइम मिनिस्टर बन गया था, ऐसे चीफ मिनिस्टर बन गया था अगर नवाज शरीफ की इजाजत नहीं थी। और ये कौम के साथ झूठ बोलते हैं, कौम को गुमराह करते हैं। और बहुत लोग, और ख़ास तौर पे उनके अपने वर्कर्स, ख़ास तौर पे वो जो वादे वईद नवाज शरीफ से, जरदारी से, फजल रहमान से इस्टेब्लिशमेंट ने किए थे, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने, वो उसी तरह पूरे करने की कोशिश की गई बड़ी तेज़ी से। इलेक्शन कमीशन को इस्तेमाल किया गया। इलेक्शन कमिश्नर ने 12 केसेस इमरान खान के खिलाफ बनाए, जिसे पाकिस्तान की अदालतों ने उड़ा के रख दिया। अभी तक जितने भी केसेस हैं सारे उड़ा के रख दिए कि ये ठीक नहीं। अभी तक वो उसी लाइन पे काम कर रहे हैं और उसके हदफ इस तरह भी है कि इमरान खान को पार्टी ओहदे से नाअहल कराना है और उसको ओहदे से हटाना है, उसको गिरफ्तार करवाना है, ताकि और पार्टी को तितर बितर कराना है ताकि इनकी राह हमवार की जाए। और ये जो लूटने वाले हैं, जो यानी कि करप्ट है, ये एहतसाब स्टेटस को कायम रखना उनका मकसद है। तो इस तरह वो खुद भी जितने भी करप्शन करते हैं उसको इस्तेहकाम मिल जाता है, उसको कोई पूछ नहीं सकता, इसलिए ये स्टेटस को जारी और सारी रखना चाहते हैं। दूसरी तरफ अपोजिशन में एक अकेला इमरान खान है। अभी हाल ही में उसकी पार्टी को ये ऑफर की गई नवाज शरीफ की तरफ के मुझे पार्डन करवा दो सदर आरफ अलवी से, तो हम मिलके इनका रास्ता रोकते हैं। उसने इनकार कर दिया और अपनी पार्टी के वर्कर्स को भी हुसैन रजी अल्लाह ताला की तरह कह दिया कि जो जाना चाहता है चला जाए, मैं तो अब इस मैदान में हूं। उन्होंने नहीं छोड़ा। आज इमरान खान ने भी कह दिया, अपनी पार्टी बंदों से भी कह दिया कि अगर आप जो जाना चाहता है छोड़ के जा सकता है, मैं तो यही खड़ा हूं, मैं तो इसी असूल पर था पहले भी अब भी हूं। जान जाती है तो जाए, मैं जो सोच चुका हूं मुल्क के लिए, जो करना चाहता हूं वो मैं करूंगा। लिहाजा उसकी पार्टी से भी कोई नहीं टूटा। अब फिर मैंने पिछले वीलॉग में बताया कि टास्क दे दिया गया अदारों को, पुलिस को और वजारत दाखिला के तहत अदारों को के पीटीआई के अरकान को तोड़ना है। अब शिद्दत से इस पे काम शुरू हो गए। पीटीआई और उसकी इत्तेहादी जमातें, अब दो ही रह गई इत्तेहादी जमातें, एक परवेज लाई पे भी छापे शुरू हो गए और शेख रशीद अकेला ही है, उसमें भी गिरफ्तारी उसकी भी कर ली गई है। और वो बंदे जो इस खान और पीटीआई के हक में, और वो ये नहीं कहते कि हम इसके हक में बोल रहे हैं, वो ये कहते हैं कि हम इसलिए उस पे बोल रहे हैं जो ये हक पे है। हम हक की बात कर रहे हैं, इमरान खान की बात नहीं कर रहे। तमाम उन जो साफी है उन पे भी शुरू हो गए क्रैकडाउन्स। इमरान रियाज खान को पकड़ लिया गया है, समी इब्राहिम दूसरे, ये अभी चंद दिनों में ये सारे गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। उधर अरकान को पकड़ लिया जाएगा पीटीआई के। ये है इनकी सियासत और ये खुद गड़ा खोद रहे हैं। और ये गड़ा इनके लिए अच्छा है क्योंकि ये चाहते हैं कि अगर हम नहीं तो इमरान खान ना आए। इसके अलावा फौज आना चाहती है, मार्शल लॉ लगाना चाहती है तो लगा ले। या केयर टेकर ऐसा लंबा 3-4 साल के लिए, 5 साल के लिए केयर टेकर लगानी चाहती है, टेक्नोक्रेट्स तो लगा ले, हमें बचा ले बस। हमने इतना इन लोगों को लूटा है, अगर नहीं लूटा तो खौफ किस चीज का है। और इस तरह कार्य क्या रहे, ये कार्य ये रहे कि खौफ पैदा करने के लिए और जबर बढ़ा रहे। ये 70 की दहाई, 80 की दहाई, 90 की दहाई और 2000 में अपने आप को समझ रहे और ये समझते हैं कि हमने भट्टो के जमाने में दबा लिया था। भट्टो को हमने जुनेजो का काम तमाम किया, हमने सब कुछ किया, हमने इवन नवाज शरीफ को 3 दफा उतारा और वो भी मानता है कि उतारा तो ये कर सकते हैं। अकल के नाखून उसने खुद भी नहीं लिए, जरदारी ने भी नहीं लिए। ये अपने आप को बड़े जुगादरी समझते हैं, ये अपना गड़ा खोद रहे हैं क्योंकि ये चाहते हैं कि ये बेशक मार्शल लॉ आ जाए, इमरान खान ना आए, क्योंकि वो बात करता है कि करप्ट तो होंगे अदालत में, करप्ट तो होंगे जेलों में। जैसे उस पहला वो कह रहा था, अब भी वो कहता है कि नासूर एक या करप्शन। जब करप्शन से फ्री बादशाह हो जाएगा तो इंसान खुशहाल होंगे, पाकिस्तान प्रॉस्पर होगा, रियासत मदीना इंशाल्लाह बनेगी करप्शन को दूर करके, खत्म करके। करप्टों को पकड़ के आज भी एक आई थी, ट्वीट आई थी, मैसेज आया था व्हाट्सएप पे कि जी ये अपना पैसा ले आए। ये उसको कहते हैं और अपना पैसा जो बाहर पड़ा हुआ है लोगों को जो सरमायाकारी के लिए कहते हैं, तो ये अपना पैसा पाकिस्तान में ले आए, कम से कम पता तो चले कौन ले आए। जरदारी ले आए, नवाज शरीफ ले आए, शहबाज शरीफ ले आए, इसके खानदान वाले सारे ले आए। ये अपना पैसा जो बरूने मुल्क पड़ा हुआ है वो पाकिस्तान में ले आए, तो कम से कम पाकिस्तानी कौम को इतना एतमाद तो होगा ये पाकिस्तान में रहेंगे। ये तो फौरी भाग जाते हैं। और अब भी मैं आपको अंदिया दे रहा हूँ, ये बड़ा जबर कर रहे हैं,
खौफ का बुत फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये खौफ का बुत खुद ब खुद तोड़ रहे हैं। जितना ज्यादा जुल्म होगा उतना ज्यादा खौफ टूटेगा, खत्म होगा, हर बंदा सड़कों पे आ जाएगा, और फिर इनके लिए क्या रास्ते रहेंगे? फिर ये वही होगा, आसिफ अली जरदारी अस्पताल, फिलहाल तारपुल पकड़ के चलेगी। और ये शहबाज शरीफ तो इलेक्शन अनाउंस हो गए, और इलेक्शन के बाद जैसे ये हार गया तो ये पाकिस्तान अभी ईसीएल पे इसका नाम नहीं है, अभी गवर्नमेंट कोई बनेगी तो ईसीएल पे आएगा ना, ये फौरी तौर पे जहाज पकड़ के भाग जाएगा, ये और इसका पूरा खानदान लेके ये भाग जाएगा। ये सारे अब भागने वाले हैं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो गए तो। और ये चाह रहे हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन ना हो। ये अकल के नाखून इन्होंने लेने ही नहीं, ये अभी तक यही समझ रहे हैं कि हम खुदाओं, जमीन के खुदा हम हैं और हम सारे मामलात कंट्रोल में हैं हमारे। लेकिन जैसे ही अल्लाह की मंशा मशीयत आएगी, ये मामलात इनसे हाथ से नजर आएगा निकल गए हैं, तो फिर ये भागने की कोशिश करेंगे। फिर देखते हैं अल्लाह ताला इन्हें भागने देता है कि नहीं। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।